जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग फोरम के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरर एनालिसिस। जैसा साइंस कहता है, नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड, एवरीवेयर देयर इज अ चांस ऑफ इंप्रूवमेंट। मींस कि कोई भी हम वर्ड लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, वो कभी भी 100% सही नहीं होता है। नथिंग इज आइडियल इन दिस वर्ल्ड। तो साइंस भी यही सेम कहता है, नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड, एवरीवेयर देयर इज अ चांस ऑफ इंप्रूवमेंट। अब जैसे कि हम लोग देखें बोर्ड पे वर्ड लिखा है एरर। अब देखिए कि अगर हम क्लास फर्स्ट में ऐसा एरर लिखा करते तो ये गलत हो जाता। देखो ई क्या होना चाहिए, यहाँ से टच रहना चाहिए, थोड़ा सा दूर है ना, तो ई, तो ये क्या है, ये भी एक टाइप का एरर है ना। तो ये कैसा एरर है, ये ह्यूमन एरर है, हमको पता है, फिर भी हमारे केयरलेसनेस की वजह से जो चीजें हो जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन एरर। इसी तरीके से हमारे लाइफ में या फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट साइंस में हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, मेजरमेंट। इसी तरीके से मेजरमेंट में भी एरर आ जाते हैं। अब मेजरमेंट में जो एरर आते हैं उसका एक कारण हम लोगों ने देखा ह्यूमन एरर, कि जब हम किसी चीज के मेजरमेंट में लापरवाही कर देते हैं, थोड़ा सा केयरलेसनेस करते हैं, तो उसमें एरर आ जाता है। दूसरा एरर उसमें आता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है, इंस्ट्रूमेंट खराब है, जैसे हमारे पास 1 लीटर वॉल्यूम वाला पैकेट हो, 1 लीटर का वॉल्यूम होता है, उसमें आप क्या कर दीजिए, थोड़ा सा उसको दाब दीजिए बीच में से, तो उसमें कोई भी चीज अगर आप भरते हैं तो कभी भी 1 लीटर नहीं आएगा। तो वो कैसा हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर। मींस वो इंस्ट्रूमेंटल एरर आया कैसे, यूज करते हुए हमने उसके साथ क्या कर दिया, कुछ उसका वॉल्यूम चेंज कर दिया, तो उसमें एरर आ गया। अब देखिए कि जब हमको ये क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पे एरर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक। अब जब हमको एरर और किस कारण से हो रहा है, इन्वायरमेंटल एरर हो सकता है, ड्यू टू इन्वायरमेंट एरर हो सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंट, बारिश का मौसम है, आपने 1 केजी रखा हुआ है, उसमें कुछ बूंद पानी गिर गई, अब आप 1 केजी रखोगे तो वाटर ड्रॉप भी उसमें ऐड हो गया, तो ये भी क्या हुआ, एरर। अब ये सब एरर को कम करने के लिए हम क्या निकालते हैं, पहले हमको एरर कैलकुलेट करना सीखना है। तो एरर हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम 3 टाइप्स के एरर कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर। पहला जो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ठीक। एब्सोल्यूट एरर क्या कहता है, तो जैसे हम कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके की वैल्यू होती है। कौन कौन सी, एक तो है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, और दूसरा होता है ऑब्जर्व वैल्यू, या इसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस कहां रह गया, तो ट्रू वैल्यू क्या है, जैसे कि हमने मान लिया कि हम ऑर्डर करते हैं, कोई चीज मंगाते हैं, तब हमने बोला कि भैया हमको 2 मीटर लंबा वायर दे दीजिए, तो ट्रू वैल्यू हमारे लिए क्या हो गया, हमने क्या ऑर्डर किया, 2 मीटर ऑफ वायर। हमने बोला कि हमको कितना वायर दीजिए, 2 मीटर। तो जब हमने 2 मीटर वायर ऑर्डर किया तो हमारे लिए ट्रू वैल्यू क्या हुआ, 2 मीटर। अब आप देखिए कि जब भी हम दुकान पर लेने जाते हैं तो हमसे 2 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा ही लेने का, 2 मीटर से थोड़ा ज्यादा पे कट करता है। अब अगर वो एग्जैक्ट 2 मीटर पे कट करे तो हो सकता है थोड़ा कम हो जाए। हम मान लेते हैं कोई दुकान वाला था जो एग्जैक्ट 2 मीटर पे कट करना चाह रहा था, तो 2 मीटर पे भी कट करेंगे एग्जैक्ट, तो आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट। तो हम मान लेते हैं कि जो हमको वैल्यू मिली, जब हम घर ले आकर के हमने देखा कि वायर कितना है, तो हमको मिला 1.9 मीटर। तो अब ये क्या मिल गया, एग्जैक्ट हमने ऑर्डर किया था 2, मिला हमको 1.9, दैट इज कॉल्ड एरर। अगर ये ज्यादा भी होता तो उसको भी हम एरर कहते हैं, ठीक। तो एब्सोल्यूट एरर निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मींस जो हमने ऑर्डर किया था वो वैल्यू, और माइनस क्या, जो हमको मिला। तो ये हमने क्या लिया, जो ब्लू से लिखा गया है, दैट इज फॉर एग्जांपल। तो हम इस एग्जांपल का अगर एब्सोल्यूट एरर निकालें तो ट्रू वैल्यू कितना है, 2 माइनस 1.9,
क्या मिल गया, कितना मिल जाएगा 0.1 मीटर। इसमें कितना एब्सोल्यूट एरर आ गया, तो हम बोलेंगे 0.1 मीटर। ठीक, इस एब्सोल्यूट एरर को हम एक और टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, टॉलरेंस। एक और टर्म में इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसा, टॉलरेंस के टर्म में। टॉलरेंस या इसे हम लोग एरर लिमिट भी कह सकते हैं। टॉलरेंस कहें या एरर लिमिट। तो किसी भी वैल्यू को लिखने का सही तरीका क्या है, तो सही तरीका हम मान लेते हैं ऐसे लिखते हैं। तो अब हम जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल्टा ए से रिप्रेजेंट किया करते हैं और ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो किसी भी वैल्यू को लिखने का सही तरीका क्या है, तो किसी भी वैल्यू को लिखने का सही तरीका क्या है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। क्या लिखने का सही तरीका है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। दैट मींस कि हमारे पास जो वैल्यू है ये क्या कह रहा है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो अगर हम इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखें तो 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। तो ये टॉलरेंस या एरर लिमिट है। अगर इसका मतलब है कि ये जो वायर है, ये वायर अगर इससे इतना छोटा हो, मींस 2 मीटर से 0.1 मीटर छोटा होगा तो भी चलेगा, और अगर 0.1 मीटर बड़ा होगा तो भी चलेगा। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा होगा तो भी वो नहीं चलेगा, उससे ज्यादा छोटा होगा तो भी नहीं चलेगा। दोनों ही कंडीशन में हमको नहीं चलेगा। अब बड़ा है तो चलना चाहिए, बड़ा है तो भाई हमको फायदे में ले लें। तो हर जगह फायदे में नहीं रहेंगे आप। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये पेन है, इसका हम कैप चाहते हैं, तो अब कैप हमको कितना बड़ा चाहिए, जितना बड़ा ये पेन है उसी के साइज का चाहिए। कोई बड़ा कैप दे दे, बोले भैया ठीक है ये 2 रुपए का मिलता है, तो आप हमसे वही 2 रुपए वाले ले लीजिए। लेकिन अब वो बड़ा दे देगा तो हमारे किसी काम का है नहीं। इस वजह से हम क्या सेट करते हैं, उसका एरर लिमिट। जैसे आपको कमरे के लिए चाहिए, मान लेते हैं आपको कमरा है, आपको के कमरे में लगाने के लिए बेड चाहिए। ठीक, आपने बेड ऑर्डर किया, मान लेते हैं 6 बाई 4, 6 फीट बाई 4 फीट। अब आपका कमरा है 8 बाई 6 का। अब वो 8 बाई 6 का बेड ही दे दे तो उसमें कैसे रखेंगे हम, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इस वजह से हम हर चीज की एक एरर लिमिट सेट करके रखते हैं। उससे ज्यादा एरर होगा तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि एरर होगा, और हम चाहते क्या है, एरर कम से कम हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, एब्सोल्यूट एरर। फिर देखिए दूसरा हमारे पास है एब्सोल्यूट एरर के बाद आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, ये रिलेटिव एरर क्या होता है भाई, तो रिलेटिव एरर बोलता है, रिलेटिव एरर मींस किसी के रिलेशन में कितना एरर आया। तो ये हम कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मींस डेल्टा ए अपॉन ए। क्या लिख सकते हैं इसे, डेल्टा ए अपॉन ए। एज एन एग्जांपल, अगर इस एग्जांपल को इस फॉर्म में हम रखना चाहें तो कैसे रखेंगे, फॉर एग्जांपल तो हमारा एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.1 मीटर और ट्रू वैल्यू कितनी थी 2 मीटर। तो हमको कितना मिल गया, ये 0.05 मीटर होगा क्या, नहीं। ये क्या है, रिलेटिव एरर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सो इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है। ये क्या है, प्योर रेशियो, एंड प्योर रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट्स, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो हमको रिलेटिव एरर कितना मिल गया 0.05। अब हम इसी एरर को परसेंटेज में अगर निकालना चाहें तो उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एरर, जो सबसे ज्यादा निकाला जाता है। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय 100%। मींस ये डेल्टा ए अपॉन ए क्या है, रिलेटिव एरर है,
रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा दीजिए। तो ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? तो आप देखें तो इसको हम ऐसे लिखें, अगर रिलेटिव एरर, ठीक, रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे और 100 से डिवाइड कर दे तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए। 1/100 यही तो होता है ना परसेंट, तो वही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 और 1/100 को सिंबल बना दिया, 1/100% हो गया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इसी को सॉल्व करना चाहते हैं, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? 0.1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो कितना आएगा परसेंटेज एरर इसका? कितना हो जाएगा? 10/2, 10/2%, दैट इज 5%। तो हमारा परसेंटेज एरर कितना आ गया? 5%। इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, किसी भी पर्टिकुलर दिए गए वैल्यू में से हम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए कि जब हमको ये परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर मिल गया तो इसका हम यूज कैसे करते हैं? तो परसेंटेज और रिलेटिव में हम क्या लिख रहे हैं? प्लस माइनस लिख रहे हैं। प्लस माइनस का मतलब क्या प्लस माइनस दोनों एक साथ आते हैं? क्या प्लस माइनस दोनों एक साथ आएंगे? नहीं, इसका मतलब होता है आइदर प्लस और माइनस, या तो ये वैल्यू प्लस होगी या ये वैल्यू माइनस होगी, दो में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास हमने इसको एरर लिमिट दिया, तो हमने इनको एरर लिमिट में क्या कहा कि जो वायर हमको चाहिए वो 2.01 मीटर से लेकर के 1.9 मीटर के बीच का होना चाहिए। इससे ना छोटा हो ना इसके बड़ा, मींस इन दोनों के बीच का कोई भी ये वैल्यू हो सकती है या इनके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं? इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? एरर एनालिसिस। अब जब हम एरर एनालिसिस कर लेते हैं तो एरर एनालिसिस के बाद हम करते क्या है? हम इनको अलग-अलग वैल्यूज को किस तरीके ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें। तो एरर एनालिसिस के अकॉर्डिंग इनका सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी किया जाता है। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग देखेंगे इसका किस तरीके से इसको हम ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं एडिशन ऑफ एरर्स। अब हम देखेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर्स। जैसा कि हम लोगों ने भी जाना कि कोई भी वैल्यू हम लिखेंगे तो उसमें एरर होगी। तो लिखने में एरर होगा, लिखने में नहीं, मेजरमेंट में एरर की हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे होंगे, उस मेजरमेंट में हम मेजर करेंगे तो उसमें अलग-अलग कई टाइप के एरर्स आ जाते हैं। अब उस एरर्स को हम ऐड कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। तो अब हम लोग देखें सबसे पहला एडिशन ऑफ एरर्स। एडिशन, अब एडिशन में हम मान लें कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है A प्लस B, इन दोनों को मिलाकर के हमको एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है Z। अब जाहिर सी बात है ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, इन दोनों को मिलाकर के हमको कोई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है। ठीक, इन दोनों को मिलाकर के हमको जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिली Z, तो हमको पता है कि जब हम A को मेजर करेंगे तो साइंस कहता है नथिंग इज एब्सोल्यूट, नथिंग इज एक्यूरेट, नथिंग इज परफेक्ट। व्हेन नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो A कहां से परफेक्ट होगा? मतलब A में भी एरर आएगा। A के साथ क्या लिखना पड़ेगा? इसकी वैल्यू थोड़ी सी प्लस या माइनस हो सकती है, मींस A कैन बी A प्लस माइनस डेल्टा A। तो B के साथ भी वही होना है, B प्लस माइनस डेल्टा B। मतलब जब कोई भी वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, हम कह रहे हैं कि हम दो पाइप जोड़ करके एक तीसरी पाइप बना देंगे, तो जब इसके भी लेंथ में कमी है, इसमें भी कमी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कहां से सही होगा? इसमें भी कमी आने वाली है। तो क्या लिखेंगे? Z प्लस माइनस डेल्टा Z। तो A प्लस B इज इक्वल्स टू Z हमको यहाँ पर काम नहीं है, हमको हम क्या जानना चाहते हैं? एडिशन ऑफ एरर्स जानना चाहते हैं। तो एरर ये है, ये है, ये है, इनको रखते हैं केवल,
इनको रखने के लिए हम ए बी को किनारे कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी इज इक्वल्स टू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू जेड है, तो हम a प्लस बी इज इक्वल्स टू जेड को कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन बचा वो क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा z। ये हमको मेन इक्वेशन मिल गया। लेकिन अब इसमें क्या दिख रहा है, हमको प्लस माइनस दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। हमको पता है या तो एक प्लस आएगा या माइनस आएगा, दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते हैं। तो इसमें से जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो पॉसिबल इक्वेशंस हैं, हम उनको बनाने का ट्राई करते हैं। जैसे डेल्टा ए पॉजिटिव लिया, बी को पॉजिटिव ले लिया। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो जेड भी पॉजिटिव मिलेगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। फिर ए इसको माइनस ले लिया। अब z कैसा मिलेगा, अगर a बड़ा होगा तो z पॉजिटिव मिलेगा, अगर b बड़ा होगा तो z नेगेटिव मिलेगा। मींस इसके पास क्या चांस है, इट में भी पॉजिटिव इट में भी नेगेटिव। अगर a बड़ा होगा, a की वैल्यू ज्यादा होगी तो b माइनस करेंगे तो z की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी। लेकिन अगर ये b है, ये नेगेटिव है, डेल्टा b की वैल्यू ज्यादा मिल गई तो डेल्टा z क्या मिलेगा, नेगेटिव मिल जाएगा। मींस it can be positive or negative। डेल्टा a माइनस डेल्टा b तो क्या मिलेगा, दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव z मिलेगा, दैट इज इक्वेशन 3। माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, फिर से वही है कि a की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो वैल्यू नेगेटिव मिलेगा और b की वैल्यू ज्यादा होगी तो पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ये क्या मिल गया हमको, इसे प्लस माइनस डेल्टा z, दिस इज इक्वेशन 4। ये हमारे पास 4 पॉसिबल इक्वेशन है। ये जो हमारे पास हमको इक्वेशन मिला था, इनके हेल्प से हम ये 4 पॉसिबल इक्वेशंस बना सकते हैं। ये चारों क्या हैं, ये 4 पॉसिबल इक्वेशंस हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एरर निकालेंगे। अब हम देखें कि जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें हम हमेशा क्या निकालते हैं, उसमें हम लोग हमेशा निकालते हैं मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम क्यों निकालते हैं, मिनिमम क्यों नहीं निकालते हैं? तो मिनिमम इसलिए नहीं निकालते हैं कि अगर हमने बोला भी, जैसे एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि 2 मीटर का एक रॉड लिया, तो 2 मीटर का हम लोगों ने ऑर्डर दिया था तो एक बंदे ने दिया 1.9 मीटर का। फिर कोई आएगा तो बोले भैया अच्छा ऐसा ये नहीं ठीक है, हमसे ले लीजिए 1.92 मीटर का, वो और एक्यूरेट वैल्यू है। तो क्या ये मिनिमम एरर हो गया? नहीं। फिर कोई आया वो बोला भैया हमसे 1.99 मीटर का ले लीजिए, तो ये और एक्यूरेट हो गया। फिर आया कोई बोल रहा है भैया 1.99 मीटर का दे दीजिए। इस तरीके से मिनिमम एरर का कोई लिमिट नहीं। तो मिनिमम एरर कब हो, जब कोई एरर हो ही ना। इस वजह से हम लोग मिनिमम एरर को कैलकुलेट नहीं किया करते हैं। तो हम कैलकुलेट किसको करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग? तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर हम क्यों निकालते हैं? तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो बड़ा एरर होगा उसको कम कर दें तो हमारा जो वैल्यू है वो सही मिल जाए, मींस हमारा जो रिजल्ट है उसमें एरर कम आए। तो हम यहाँ पर बड़े एरर को देखें जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी वही ऐड करेंगे। तो देखा जाए सबसे ज्यादा वैल्यू किसमें मिलेगी, फर्स्ट इक्वेशन। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है इसी में सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी। इन दोनों में साइन का डिफर है तो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू हमको कहाँ मिलेगी, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। तो अब चूंकि हमको मैक्सिमम एरर चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, फॉर मैक्सिमम एरर एरर्स आर always added। for maximum error errors are always added। तो यहाँ पर देखिए कि जो एरर्स होगा वो ऐड कर देंगे हम। फॉर एग्जांपल हमने अभी बोला कि हमने क्या किया, वायर लिया था, तो फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं हमने कि हमने 2 पीस वायर लिया। ठीक है, तो 2 पीस वायर लिया तो वायर जो हम लोगों ने लिया था फॉर एग्जांपल वो लिया था 2 ± 0.1 मीटर का। तो हम क्या करें, ऐसे 2 वायर लेंगे और जोड़ देंगे आपस में उनको। तो 2 ± 0.1 मीटर ये भी हो गया।
अब ये क्या कह रहा है, ऐड कर दीजिए इनको। तो इनका सिंपल क्या आया था हमारे पास कि दोनों को, ये क्या है वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है, ये एरर है। तो एरर ट्रू वैल्यू भी ऐड किया जाएगा और एरर भी ऐड किया जाएगा। तो हमको 2 और 2 क्या मिल गया, 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर। इसका मतलब जो वायर है वो 2 मीटर से 0.1 मीटर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब जो हमको रिजल्ट मिला वो क्या कहता है कि जो हमारे पास वायर है वो 4 मीटर से 0.2 मीटर बड़ा, छोटा, या ये कह लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा 0.2 मीटर बड़ा या कम से कम 0.2 मीटर छोटा। मींस ये जो हमारे पास वायर होगा 4.2 मीटर से लेकर के 3.8 मीटर के अंदर ही होगा। ठीक, ये हो गया इसके लिए एग्जाम्पल। ठीक, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर्स भी हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर्स। सब्सट्रैक्शन, तो फिर से हमारे पास दो क्वांटिटीज है a माइनस बी, उसको माइनस करके हमको z मिलेगा। अब फिर से जब a में एरर है, b में एरर है, तो z में भी एरर मिलेगा। हम ऐसे लिखे a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, क्योंकि किसी भी वैल्यू को उसके एरर्स के साथ लिखना ही सही रिप्रेजेंटेशन है। तो इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। इसको ओपन किया जाए तो क्या मिल जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b माइनस प्लस डेल्टा b इज इक्वल्स टू z प्लस माइनस डेल्टा z। अब a माइनस b इज इक्वल्स टू z है, तो a माइनस b को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b इज इक्वल्स टू z प्लस माइनस डेल्टा z। a माइनस b को क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया z से, तो हमको इक्वेशन क्या मिल गया, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा z। हमको ये इक्वेशन मिला। अब ये हमारा मेन इक्वेशन हमको मिल गया। अब इससे हम क्या बनाएंगे, जितने भी पॉसिबल इक्वेशन है, तो इससे पॉसिबल इक्वेशन बनाया जाए। पहले डेल्टा a पॉजिटिव लिया गया, डेल्टा b नेगेटिव। तो फिर से वही कि ये बड़ा है तो पॉजिटिव, अगर b बड़ा होगा तो नेगेटिव, तो डेल्टा z कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरीके से डेल्टा a प्लस डेल्टा b दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब z भी पॉजिटिव मिलेगा। फिर अगर डेल्टा a प्लस डेल्टा b ले लिया जाए तो फिर से नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर a बड़ा होगा तो z नेगेटिव मिलेगा, अगर b की वैल्यू ज्यादा होगी तो पॉजिटिव मिलेगा। सो इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। और भी कुछ पॉसिबिलिटी है, हाँ, a b दोनों नेगेटिव हो जाए, डेल्टा a माइनस डेल्टा b इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा z। सो दिस इज इक्वेशन 4। ठीक, तो हमको यहाँ पर क्या मिला, ये 4 इक्वेशन मिले। अब फिर से कि हम माइनस तो कर रहे हैं, वैल्यूज को हमने a माइनस b कर दिया, लेकिन एरर को क्या करेंगे, तो हमको फिर से क्या चाहिए, मैक्सिमम एरर ही चाहिए। कारण फिर वही कि मिनिमम हम कैलकुलेट कितना करें, मिनिमम का मतलब मिनिमम सबसे कम एरर कितना करें। तो क्या एग्जांपल है कि भैया हम एरर ही ना करें, इस वजह से हमको क्या चाहिए, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तो कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन में ये चीजें हो जाएंगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम एक रूम का टेम्परेचर डिफरेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी रूम का टेम्परेचर इनिशियली 40 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस था, फिर उसे एसी चला करके ठंडा कर दिया गया और उसका टेम्परेचर 32 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक, पहला उसका टेम्परेचर, फिर से एक बार क्वेश्चन समझे, किसी रूम का टेम्परेचर 40 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस था। ठीक, फिर हमने एसी चला दिया
थोड़ा सा ठंडा कर दिया उसको, ठंडा करके हमको उसका टेम्परेचर कितना मिल गया 32 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं T1 माइनस T2 मींस टेम्परेचर डिफरेंस, कि अब टेम्परेचर कितना कम हो गया, पहले क्या था टेम्परेचर और अब कितना हो गया हम यही जानना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया T1 माइनस T2 कर दिया। तो T1 माइनस T2 करिए क्या आएगा, जल्दी से वीडियो पॉज करें, वीडियो पॉज करके आप लोग वीडियो पॉज करेंगे, पॉज करके जो आपको आंसर लगता है आप फर्दर वीडियो तब देखेंगे आगे, पहले इसका अपना आंसर दे देंगे, ठीक। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके फिर आगे आप लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक। इसको माइनस किया है 0.8 प्लस माइनस इधर क्या लिखा है आपने, ठीक। इधर क्या आंसर आएगा 0.3। ओ ये कैसे हो गया भाई, ये तो माइनस होना था 40 माइनस 32, तो 40 माइनस 32 तो 8 मिला, इधर 2 माइनस 1 से तो 1 मिलना चाहिए था, इट इज 0.3। हाउ इज इट इज पॉसिबल, तो ये कहां से पॉसिबल हुआ, इधर से, क्यों डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ये कहां से आया हमारे पास, यहां से। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एरर और एरर्स हमेशा ऐड किए जाते हैं। जैसे आप एक गलती आज करिए तो 5 साल पुरानी गलती तक आपकी याद करा देते हैं ना घर वाले, अच्छा परसों ये किया था, पिछले साल ये खराब कर दिया था, तो इस तरीके से याद रखिएगा एरर्स और ऑलवेज एडेड। जो आपकी गलतियां हैं वो हमेशा जोड़ी जाती है, भले क्वांटिटी माइनस करने के लिए कहा था तो हमने उसको माइनस कर दिया, लेकिन ये क्या था, ये तो एरर लिमिट था, टॉलरेंस था, तो ये कभी माइनस नहीं होगा, ये क्या होगा, ये हमेशा ही ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एरर्स और ऑलवेज एडेड, जो त्रुटियां हैं वो हमेशा ही जोड़ी जाएंगी। अब त्रुटियां हमेशा क्यों जोड़ी जाती हैं, वही फिर से क्या मिनिमम एरर क्या करें कि हम कोई गलती ना करें, तो कोई गलती ऐसा है नहीं, क्योंकि साइंस कहता है नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, एवरीवेयर देयर इज अ चांस ऑफ इंप्रूवमेंट। तो जब परफेक्ट नहीं इसका मतलब उसमें कुछ एरर होगा, अब एरर होगा तो फिर वो मिनिमम नहीं है, तो हम इस वजह से मिनिमम नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम क्या कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर क्या कहता है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, तो एरर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस क्वांटिटी को माइनस करने के लिए बोला था हमने, कर दिया, लेकिन एरर को हमने माइनस नहीं किया, एरर को क्या किया हमने, एरर को हमने किया प्लस। क्लियर, ये बात हो गई सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर की, ठीक। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स ऑफ एरर। एरर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई और कैसे डिवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जरूरी नहीं कि उनको प्लस माइनस करके निकाला जा सके। जैसे अगर मान लें हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी z है, जो a का पावर p मल्टीप्लाइड बाय b का पावर q अपॉन c का पावर r से बनता है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, ठीक। अब देखें z इज इक्वल्स टू a का पावर p, b का पावर q और c का पावर r है। तो अब इसमें हम डायरेक्ट एब्सोल्यूट नहीं निकालेंगे, इसमें हम रिलेटिव निकालेंगे। तो z है तो z का रिलेटिव एरर क्या होगा, तो z के लिए रिलेटिव एरर होगा डेल्टा z अपॉन z, क्योंकि हमको पता है नथिंग इज परफेक्ट, तो z भी परफेक्ट नहीं, उसमें एरर है। अब इसमें जो पावर है इसका क्या होगा, अगर a के मेजरमेंट में आप एक बार गलती करेंगे और उसे बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी बार गलती होगी। जैसे अगर हम कोई मेजरिंग पैरामीटर बना रहे हैं, ठीक, और हमको 1 मीटर का बनाना था, हमने 90 सेंटीमीटर बना दिया, तो जितनी बार मेजर करेंगे उतनी बार वो 10 सेंटीमीटर पे दे जाएगा, मींस एरर्स आर मल्टीप्लाई। तो इसलिए पावर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, डेल्टा a अपॉन a, p इनटू डेल्टा a अपॉन a प्लस q डेल्टा b अपॉन b। अब c ऊपर जाएगा तो इसका पावर नेगेटिव हो जाना चाहिए, क्या, r मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा c अपॉन c,
हाँ जनरली हो जाता, अगर हम इसको ऐसा लिखते a का पावर p, b का पावर p और c का पावर -12 हम लिखते, नीचे से ऊपर ले जाते तो नेगेटिव होता, लेकिन यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, एरर। और एरर के बारे में हम क्या पढ़ चुके हैं, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी हम होता तो हम उसको डिवाइड करते, फिजिकल क्वांटिटी है तो डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एरर निकाल रहे हैं, एरर में हम इसको माइनस नहीं प्लस करेंगे, एरर में हमेशा प्लस करना है। आप इसको अपनी तरीके से याद रखिएगा, गलतियां हमेशा जोड़ी जाती हैं, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। जितनी आप एरर्स करते जाएंगे वो सब याद रखते हैं लोग। अब ये क्या हो गया, हमने इसका क्या निकाल लिया, रिलेटिव एरर निकाल लिया हमने। तो अब इसका क्या हम परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि हम क्या कर दें, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो z, तो ये क्या हो गया, p डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय 100% प्लस q डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय 100% प्लस r डेल्टा c अपॉन c मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये हमको क्या मिल गया, परसेंटेज एरर। ठीक, तो ये इसमें क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया और c से हमने डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पर हमने फिजिकल क्वांटिटी देखी z, जो a और b को मल्टीप्लाई करके उसमें c को डिवाइड करके बनती थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, रिलेटिव एरर भी देखा और उसका परसेंटेज एरर भी देखा। तो रिलेटिव और परसेंटेज देखा, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, find the percentage error in the density of a cube which is measured the arm is measured with an error of 2% and mass is measured with an error of 3%। हमको क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालना है किसमें, एक क्यूब के डेंसिटी में, जिसका हमको एक आर्म पता है, मास पता है, वॉल्यूम पता है। तो अब सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमको इनका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो हमको क्या चाहिए, परसेंटेज एरर। तो हम यहाँ पर परसेंटेज एरर बनाने का ट्राई करते हैं, उसका फॉर्मूला बनाने का ट्राई करते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का तो परसेंटेज एरर हमको पता है कि 3% का है, लेकिन जो चीज हमको एग्जैक्टली नहीं पता है वो क्या है, वॉल्यूम और डेंसिटी चाहिए। तो वॉल्यूम को हम लोग क्या रख सकते हैं, वॉल्यूम की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, क्यूब है तो हमको पता है वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, और क्यूब के लिए वही लेंथ वही विड्थ और वही हाइट होती है। तो हम क्या लिखें, L क्यूब लिख सकते हैं ना। तब L के बारे में पता है, अब इसका फॉर्मूला बनाया जाए, डेल्टा रो अपॉन रो मल्टीप्लाइड बाय 100%। क्या, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एरर मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये क्या है, डेंसिटी का परसेंटेज एरर, यही चाहिए हमको। मास के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा m अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय 100%। मास की पावर 1 थी, 1 मल्टीप्लाई करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस यहाँ पर वॉल्यूम के लिए क्या लिखा गया है, वॉल्यूम की पावर है 3
L अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या दिखा, डेल्टा रो अपॉन रो मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो यहाँ पे क्या मिला, डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई 100% इनटू 3 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो वॉल्यूम में क्या आया, लेंथ 3 टाइम्स आया था, तो लेंथ हमने रख दिया। अब देखो कि हमको दिया क्या गया है, क्वेश्चन में दिया गया था हमको डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये क्या है, टोटल डेल्टा एम अपॉन एम, इस पूरे को बोलते हैं मास का परसेंटेज एरर। तो मास में कितना परसेंट का एरर आया था, मास इज मेजर्ड विद एन एरर ऑफ 3%। इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 3% रख देंगे। और लेंथ में कितना दिया हुआ था, तो डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई 100%, ये दिया हुआ है मेजर्ड विद एन एरर ऑफ 2%, मास 3% के साथ दिया गया था। अब केवल इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो मास की जगह कितना लिखिए, 3% प्लस यहाँ पर 3 है, लेंथ में कितना परसेंट का एरर आया था, 2%। तो ये कितना लिख दिया हम लोगों ने, 2%। तो मिला कितना, 6 प्लस 3, कितना परसेंट का एरर आ गया, 9% का एरर आएगा। मींस एक ऐसा क्यूब जिसके मास में हम लोग 3% का एरर करेंगे और उसके लेंथ के मेजर में अगर 2% का एरर भी होता है, तो उसके ओवरऑल डेंसिटी मेजरमेंट में 9% तक का मैक्सिमम एरर आ सकता है।